हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हमारा आप मिलकर के पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स क्लास 12 के मैथमेटिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट। अब इंटीग्रेशन पढ़ते पढ़ते तो काफ़ी दिन हो गए। ये इंटीग्रल का 19th वीडियो है और कुछ कुछ पता लग रहा होगा। स्कूल में पेपर हो रहे होंगे, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कितने हुए आप जरूर बताएं और क्या दिक्कतें आ रही है इंटीग्रेशन में। तो आपको पता लग रहा होगा कि पेपर तो सर एनसीईआरटी से आता है बट उसके क्वेश्चन नहीं हो रहे। एनसीईआरटी के बाहर के आ गए तो फिर पता ही नहीं क्या होता है। तो अब थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान देना चाहिए कि इंटीग्रेशन नॉर्मल टॉपिक से थोड़ा सा हटके जरूर है। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट और या कुछ टेक्निक की ज़रूरत है। अगर एफर्ट लगाने का टाइम आज के डेट में किसी के पास नहीं है, बहुत सारे काम है, पढ़ाई को सबसे लास्ट में रखा जाता है, तो कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ें तो इसके लिए साथ में होनी चाहिए। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि आप इसके फॉर्म को ग्रिप में करें। अगर आप शुरू से स्टार्टिंग से आप उठा करके देखें फॉर्म्स को तो आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट रहे हैं। इसलिए आप प्लीज़ फॉर्म के ऊपर फोकस करें। अब हाफ रिलीज हो गए हैं, प्री बोर्ड अब होने वाले हैं 1 महीने के बाद, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप समझें और अकॉर्डिंगली इसके ऊपर जो है थोड़ी सी मेहनत आपको अब ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर पहले कर लेते तो सस्ते में छूट जाते। अब इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अब इंटीग्रेशन फंस चुका है। तो चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। हमने लास्ट वीडियोस में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का टॉपिक ले रहे हैं हम लोग। काफ़ी मेरे ख्याल से वीडियो नंबर 10 से हमने शुरू करा था स्टैंडर्ड फॉर्मूला और आज ये 19 ऑलमोस्ट 10 वीडियो बन चुके हैं। बीच में 7.4 के 2 वीडियोस थे। एक ही वीडियोस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था मैंने। अब उसके बाद आगे उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन डेप्थ में। अब हम लोग डिटेल में जा रहे हैं, इंटीग्रेशन के काफ़ी ज़्यादा गहराई में पहुंच चुके हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। लास्ट क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखें, ये वही क्वेश्चन मैंने लिया है। इसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर हमारा जो है खाली है और डिनोमिनेटर में e के पावर 2x + 3 e के पावर x + 1 है। इसमें ना तो ex का डेरिवेटिव है मौजूद, ना तो e2x का। और इसको मैंने लिंक किया था आपके एनसीईआरटी के 7.2 के क्वेश्चन नंबर 19 से। तो वहां मैंने एक कंसेप्ट पूरा डिस्कस किया था कि आप इसके रेसिप्रोकल को यूज करें जब आपका न्यूमरेटर में कुछ ना हो। अब इन दोनों क्वेश्चंस को देखने बारी बारी से ध्यान से। मैंने डिनोमिनेटर सेम ही रखा है ताकि आपको कंपैरिजन करने में कोई परेशानी ना हो। अगर इस क्वेश्चन में आपने देखा ex e के पावर 2x 3ex और +1, प्रॉपर हमारा ex का दोनों पावर है, 2 पावर है और 1 पावर है। अच्छा, ex किस डेरिवेटिव मौजूद है यहाँ पे, न्यूमरेटर खाली नहीं है। ex किसका डेरिवेटिव है सर? ex का। तो ex को आप p पुट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। ex को आप p पुट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये आपका क्या बन जाएगा? p² बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका? dt बन जाएगा। तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ इसको। तो ये आप p पुट करने से क्या बनेगा आपका? dt/p² + 3t + 1। अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के इसके फॉर्म में लाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंज किया, बस e के पावर 2x लगा दिया। ex की जगह पे हमने e के पावर 2x कर दिया। अब यहाँ से क्या चेंजेज आ रही है, क्या तकलीफें आ रही है, ये बड़ी मुसीबत वाली बात है कि आप e के पावर 2x का डेरिवेटिव किसका? सर e के पावर 2x के डेरिवेटिव है। तो अगर हमने e के पावर 2x को t पुट किया तो बच्चे हमने ex को क्या लिखना पड़ेगा? √t लिखना पड़ेगा। कल भी हमने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पे √t आने का कोई मतलब नहीं है। √t में हम इंटीग्रेट अभी तक कर ही नहीं पाएंगे और ना आगे भी करेंगे। तो e के पावर 2x को तो अब हमने यहाँ पे t पुट करना नहीं है और ये डेरिवेटिव है e के पावर 2x का। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने का विषय है। अब देखिए क्वेश्चन में कहां से कहां एक छोटा सा चेंज कहां पहुंच जाते हैं हम लोग। तो अब लेकिन e के पावर x की एक खूबसूरती है कि ये हमारा जो है e के पावर 2x कैन बी ब्रोकन इनटू ex। बहुत ध्यान से सुने इसको, कैसे हमने
हैंडल किया। इसको हमने क्या किया, EX इंटू EX लिखा जा सकता है, हाँ या ना बताएं। अब देखो आपकी ऊपर किसका डेरिवेटिव मौजूद हो गया हमारे पास, सर EX का। EX का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया और EX ही यहाँ पे आ गया और ये EX का स्क्वायर है। तो अब हमें यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, किसको पुट करना पड़ेगा, T EX को। इस क्वेश्चन को मैंने आगे नहीं लिया क्योंकि अब यहाँ से आप इजीली परफेक्ट स्क्वायर बना सकते थे। इसमें थोड़ा सा कुछ सोचने का थॉट प्रोसेस था तो मैंने सोचा इसको अब मैं डिस्कस कर लूं। EX dx इज इक्वल टू आपका 1/dt। अब देखिए आप EX के जगह पे आपका आ जाएगा T और यहाँ पे आ जाएगा dt और ये बन गया हमारा t स्क्वायर प्लस 3t प्लस। अब ये लास्ट वीडियो की तरह बन गया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में आ गया ये हमारा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में हमारा। तो अब हम इसको न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर वगैरह वगैरह कर सकते हैं। लास्ट वीडियो देख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे। 2t प्लस 3 2t प्लस 3 प्लस b। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t इज इक्वल टू बन जाएगा 2, हालांकि मैं पूरा सॉल्व करने नहीं जा रहा इसको, प्लस 3a प्लस b। तो 2a हमारा इक्वेट हो जाएगा 1 से और 3a प्लस b हमारा हो जाएगा 0 से। a की वैल्यू आ गई हमारी 1/2, आप अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो b की वैल्यू आ गई -3। अब आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें हमने कोई अपना टाइम नहीं लगाना है, आपको देखना है तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। पूरा सेम क्वेश्चन बन गया था ये वाला, ये एग्जैक्ट आ गया। तो ये हमारा थोड़ा सा कुछ था इसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्क जो हमने आज की वीडियो में आपको करके दिखाया। अब आगे जो हमने करने वाले हैं उसमें सारा आपका पीछे का स्टैंडर्ड फॉर्मूला से लेकर के परफेक्ट स्क्वायर बनाना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के सारे कंसेप्ट यूज हो जाने। उससे पहले एक और कंसेप्ट है, थोड़ा सा आप उसको डिस्कस कर लें। हालांकि वो कंसेप्ट हमारे अगले टॉपिक को लिंक करने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में शायद शुरू कर दूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन। इसलिए अभी उसका टाइम है डिस्कस करने का। थोड़ा सा मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि एक छोटा सा कंसेप्ट हमने डिस्कस करना है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। लीनियर है अपॉन क्वाड्रेटिक है, प्योर क्वाड्रेटिक है, रूट में नहीं है। ध्यान से, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पर रूट में नहीं है। तो सर इसमें नया क्या है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, a इनटू डिनोमिनेटर लगाओ आप न्यूमरेटर। कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, हम लोग का कंसेप्ट ही वही था। लेकिन थोड़ा सा इस क्वाड्रेटिक को देखें बेचारे, इस क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक थोड़ा सा ना सीधा साधा है, नंबर स्वभाव। ये क्या होता है, इट कैन बी इजीली फैक्टराइज्ड, है ना, कैन बी इजीली फैक्टराइज्ड। इजीली क्या, फैक्टराइज, सीधा। फैक्टराइज मतलब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और कोई नहीं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो हमारा कंडीशन क्या हो गया, नंबर 1 लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होना चाहिए, नंबर 2 जो क्वाड्रेटिक होना चाहिए वो हमारा प्योर में होना चाहिए, मतलब x का कोएफिशिएंट कंटेन करना चाहिए, और नंबर 3 ये इसका मिडिल टर्म स्प्लिट होकर के फैक्टर बन जाए। फिर से ध्यान से सुनो, तो इतनी सारी बातें याद रखने का फायदा क्या है। हम लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर इतनी 3 बातें याद रखें तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा। टाइम बच जाएगा कि ये जो हमारा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, और ये जो है हमारा, ये अगर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं इसका, तो बहुत ही आसानी से हम लोग 7.5 के ऊपर पहुंच सकते हैं, x प्लस 3 x प्लस 2। अब ध्यान से देख लीजिए, तो ये हमारा क्या बन गया, फैक्टर फॉर्म बन गया। क्या बन गया हमारा, फैक्टर। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पार्शियल फ्रैक्शन नेक्स्ट टॉपिक है, और पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की है हमारी।
NCERT 7.5 में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन में क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। तो सॉरी, ये हमारा फैक्टर में इसका क्वाड्रेटिक अगर ब्रेक हो गया तो हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपका टाइम सेविंग हो जाए। तो टाइम को सेव करने के लिए ये तीन चीज आपको याद रखें, लेकिन ध्यान रहे कि रूट के अंदर क्वाड्रेटिक का और कोई इलाज नहीं। रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक है, चाहे वो फैक्टर बन भी पा रहा है, तब भी हम लोग उसको पार्शियल में लेकर के नहीं जा सकते। तो हमारा कंसेप्ट ये छोटा सा कंसेप्ट है, टाइम सेव कर सकता है आपका, बड़े क्वेश्चन को छोटे में रिड्यूस कर सकता है। कि हमारा अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है सर और क्वाड्रेटिक का फैक्टर बन रहा है, तो हम इसको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में ना ले जाकर के, हालांकि हो सकता है वहां से भी, बट अवॉइड करेंगे और हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के छोटे में सॉल्व कर सकते। तो ये था हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का इंट्रो पार्ट। अभी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वहां पे इस कंसेप्ट को फिर से हम लोग रिवाइव करेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट फॉर्म है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन को स्टार्ट देने की। अभी तक ये फॉर्म छिपा हुआ था, जरूरत भी नहीं पड़ी थी, बट अब यहां पे ये फॉर्म निकल करके आया है आपके लिए। पहले ध्यान से देखिए इस फॉर्म को। फ्रैक्शन है तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, वेरिएबल हमारा सेम होना चाहिए। अगर x है तो x, dx, t है तो t, थीटा है तो थीटा। इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन टू इंटीग्रेट। हमें अगर इसको किसी फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करना है तो जो न्यूमरेटर का डिग्री है उसको छोटा होना पड़ेगा किसके डिग्री से, डिनोमिनेटर की डिग्री। सर क्या समझ में नहीं आया? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, x का हाईएस्ट पावर। अब ध्यान से देखिए, 2x + 3 क्या है ये, लीनियर। क्या है ये, लीनियर। लीनियर को हम लोग दिखाते कैसे हैं, थोड़ा सा साइड में आप लिख लें इन सब चीजों को, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। लीनियर को हम लोग ax + b से दिखाते हैं। 2x² + 3x + 5 ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक। क्या बन गया ये, क्वाड्रेटिक, जिसको हमने ax² + bx + c से दिखाना है। 2x² + 3 ये भी क्या बनेगा हमारा, क्वाड्रेटिक ही बनेगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर हमारा क्या है, 2 है। अगर हमारा ये है 2x³ + 3x² + 4x + 5, तो ये क्या बन गया बच्चों, क्यूबिक, है ना, क्यूबिक। अगर x का पावर 3 है, स्क्वायर नहीं भी हो तब भी, जैसे 2x³ + 5, ये भी क्या बन गया हमारा, क्यूबिक बन गया। अगर हमारा 2x² + 4x + 5, तब भी क्या बन गया, ये हमारा क्यूब। अच्छा, अगर हमारा यहाँ पे सिर्फ 2 है तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिग्री कितना होता है, 0। इसकी डिग्री ऑब्वियसली ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है, डिग्री इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिटेल बचपन में चले गए हम लोग, बचपन की यादें ताजा हो गई कि लीनियर का डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 होता है, क्यूबिक का डिग्री 3 होता है। इसमें कोई बात है नहीं, लेकिन हमारे लिए जो मतलब की चीज है कि न्यूमरेटर का डिग्री हमारा डिनोमिनेटर से हमेशा कम होना चाहिए। तो पहले इसके कंसेप्ट को लिख लेते हैं, फिर बताऊंगा इसमें कि क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, मतलब इफ नॉट, अगर ये कंडीशन हमारे को अवेलेबल नहीं है, तो क्या क्या अवेलेबल हो सकता है, कि डिग्री इक्वल हो सकते हैं, है ना, डिग्री क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, और डिग्री क्या होता है, ग्रेटर हो सकता है। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको पूरा लिख करके दे दूं। इफ नॉट, तो हमारा क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देन पॉसिबिलिटी विल बी डिग्री ऑफ
न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये देखो इक्वल डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो यही तो पॉसिबिलिटी है। अगर ये नहीं हुआ तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या बन जाती है, इस चीज की बन जाती है। तो अब ऐसे केसेस में हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे? यूज एलडीएम मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड। इतना लंबा नहीं लिखना है हमारे, बट फर्स्ट टाइम यूज कर रहे तो मैं लिख दे रहा हूं। एंड राइट योर फ्रैक्शन दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। शायद आपको ये सिंबल्स पता होंगे। दिस इज कोशेंट and this is remainder and this is denominator। तो अगर हमारा डिग्री बड़ा हो गया, किससे? डिनोमिनेटर के डिग्री से। किसका? न्यूमरेटर का डिग्री। तो आपको ये चीज करना पड़ेगा कि को लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको डिवाइड करना पड़ेगा और आपको रीराइट करना पड़ेगा कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। और यहां पे ध्यान रखें आप, ये अब न्यूमरेटर बन गया तो इसकी डिग्री छोटी होनी चाहिए। रिमाइंडर की डिग्री आप तब तक उसको डिवाइड करते रहो जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिनोमिनेटर से, डिवाइजर से छोटी ना हो जाए, है ना? तो रिमाइंडर का क्या होना चाहिए? must have degree less than degree of denominator। बिल्कुल खुले दिल से पढ़ें। जितना आप ये सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे उतनी आपकी इंटीग्रेशन की गाड़ी स्मूथली चलेगी। दिल खोल के पढ़ें। मैंने पहले ही बोल दिया था, चाहे जितने मर्जी वीडियोस बने, हमने किसी भी कंसेप्ट को हाइड आउट नहीं करना है। हमने सबको डिटेल में डिस्कस करना है, इन डेप्थ, ताकि आपको टाइम मिले तो करें, टाइम नहीं मिले तो मैंने शॉर्टकट भी आपके लिए बहुत सारी चीजें डाल रखी है। इसलिए दिल खोल करके आप इंटीग्रेशन पढ़े, इसमें कहीं आपकी कोई कंजूसी नहीं होने वाली है। तो सारी चीजें आराम से देखें। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट क्या हो गया कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए बच्चों? छोटी होनी चाहिए। अब जो चीज चाहिए वो इंसान को दुनिया में हमेशा मिलता तो है नहीं। अगर डिग्री छोटी नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? से पहले हमें यह देखना है कि डिग्री हमारी मिली कैसे, कौन कौन सी। या तो डिग्री इक्वल वाले मिल गए या ग्रेटर देन मिल गए। ग्रेटर देन मिल गया तो कोई सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इसको डिवाइड करो और इसको रिड्यूस कर दो कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर इक्वल है तो आप ट्राई करो, इधर आपके पास चॉइस है, इधर मेक न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर। ये कंसेप्ट हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं। मेक न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर और यूज एलडी, यही बात। तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि दोनों में क्या करना चाहिए, आप थंब रूल बना लो, डिवाइड, सीधा एलडीएम करो, काम खत्म करो। कोई मेक न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर की जरूरत नहीं। अगर आपके पास दिमाग में इतनी है जगह रखने की कि इस चीजों को रख सकें, तो आप क्या करें, है ना, या तो इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बना दे या फिर आप एलडीएम यूज कर। चलिए, अब ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। इसको यूज कैसे कैसे करना है, इसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, वो हम लोग थोड़ी सी डिस्कस करनी है। क्वेश्चन हो सकता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, या यही वीडियो फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कर लेंगे।
देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो आप फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, ये दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं समझने के लिए कंसेप्ट को। नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक, डिग्री कितनी है 2, न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है 2, तो यहां पे डिग्री क्या हो गया, इक्वल हो गया। इधर वाला जो मैंने लिखा यहां क्या हो गया, डिग्री ग्रेटर देन। तो यहां तो हमारे को बिना सोचे समझे एलडीएम का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो पहले इसको कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो एलडीएम आप ऑब्वियसली रफ में करेंगे। आप इसको ट्राई करें वीडियो पॉज करके कि आपका क्वोशेंट और रिमाइंडर क्या आता है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और क्या पता हो सकता है अगर डिवीजन आपको नहीं आता हो तो ज्यादा मैं कुछ खास मदद कर नहीं पाऊंगा इसमें। आप इसको रफ में करें, फेयर में इसको करने की इजाजत नहीं है। x³ + x + 1, तो हाईएस्ट पावर कटना चाहिए, तो x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा x³ आए, ऑब्वियसली x आएगा। तो x² × x कितना हो गया बच्चों, x³ - x² अपॉन सर, तो ये हमारा साइन चेंज हो गया, ये कट गया, ये +2x² और ये +1। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 2x² बन जाए, +2 से, तो +2x² - 2x, तो ये कैंसिल हो गया हमारा, यह बन गया 2x + 1। दिस इज योर रिमाइंडर। देखें आप ध्यान से, दिस इज योर क्वेश्चन। तो चलिए अब इसको लिखना कैसे है हमने, ये तो हमने रफ में निकाल लिया। x³ + x + 1 अपॉन x² - x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, पहले क्वोशेंट लिख दें, x + 2 प्लस रिमाइंडर हमारा 2x + 1 अपॉन, सॉरी क्वोशेंट हमारा x + 2 है और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हमारा 2x + 1 है अपॉन, तो ये हमारा अलग से इंटीग्रल हो गया। इतना तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको dx, ये हमारा अलग से इंटीग्रल हो जाएगा। तो ये हमने हो गया x + 2 dx और प्लस 2x + 1 x² - x dx। इसका इंटीग्रल आपको पता है, x²/2 लिखना है, प्लस इसका इंटीग्रल 2x लिखना है, और इसको आप I1 ले लें। अब I1 आपका क्या बन गया, लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, और सबसे बड़ी बात है दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक। और मैंने एक और चीज बोला था आपको कि आप चेक कर लें कि ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। तो 2x तो है, बट -1 के जगह पे +1 है, तो आप यहाँ पे -1 + 1 कर सकते हैं। बट ये सारे टास्क में फिर आप इंटीग्रेशन में पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। तो बेटर ऑप्शन ये है कि जो हमने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट किया था, आप उसको ट्राई कर लें। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a × डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस, आपका आंसर आ जाएगा। अगर शॉर्टकट आप जानना चाहते हैं कि ये करने का लॉजिक क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये करने का लॉजिक ये है कि हम इसके डिफरेंशिएशन को ऊपर क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम उस चीज को भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिर आपका इंटीग्रेशन बहुत फैल जाएगा और उतने फैले हुए इंटीग्रेशन को पता नहीं आपके काम आएगा ही नहीं आएगा। बट कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं, वो इसको जरूर हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए मैं उनके लिए जरूर मैं करके दूंगा। देखिए I1 की वैल्यू अगर हमने ये 2x + 1, ये क्वेश्चन कंसेप्ट को समझने के लिए भी अच्छा है, तो इसमें थोड़ा सा ओरल कैलकुलेशन जरूर आपको करना पड़ेगा। देखिए आप x² का डेरिवेटिव 2x है हमारे पास, तो हमने 2x यहाँ पे ऑलरेडी है, -1 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे +1 है, तो हमें जो चीज चाहिए उसको हमने बना लेना है। तो 2x इसका डेरिवेटिव जो है हमें ऊपर चाहिए, तो हमने 2x - 1 बना लिया। अब यहाँ तो ऑलरेडी 2x था, यहाँ +1 था, अगर हमने -1 करा तो हमें +1 तो करना पड़ेगा। तो ये ट्रीटमेंट हमने दिया, इसको डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव को बनाने।
अब ये +1 हमारा पहले से है और अपॉन में क्या है हमारा x² माइनस, तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 1 अपॉन x² माइनस x dx, और ये 1 प्लस 1 क्या बन गया 2, और ये बन गया dx अपॉन x² माइनस x। अगर आप यहाँ पे न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशियल डिनोमिनेटर से जाते हैं तो आपके a की वैल्यू 1 मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप 1 है, और b की वैल्यू आपकी +2 मिलेगी 100%, चाहे तो आप चेक कर लें, क्योंकि ये हमारा प्रोसेस को इजी कर देता है, एक फॉर्मेट दे देता है, और यहाँ पे हमारा मेंटल कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगर आपको ये चीज समझ आया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, थम्स अप है इसके लिए। अगर नहीं समझ में आया तो ऑलवेज गो फॉर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म, वो आपको कहीं भी परेशान नहीं करेगा, नॉर्मल कैलकुलेशन दे देगा। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, अच्छे लेवल के मैथ्स को हैंडल कर सकते हैं, 2-4 स्टेप आगे के सोच सकते हैं, जो कि इंटीग्रेशन में बहुत जरूरी होता है, तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो और भी कुछ क्वेश्चंस को मैं इसी तरह से आपको करने सिखा दूंगा बिना ए और बी की वैल्यू निकाले, बट मैं इसको जल्दी डिस्कस नहीं करता, क्योंकि लेवल ऑफ जो है स्टूडेंट्स के लेवल थोड़े से वेरी करते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप यू गो फॉर, अदरवाइज अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो कोई। चलिए, तो हमने इसको तोड़ दिया, ये वाला इंटीग्रल, तो ये हमारा था कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन 1। अब इधर हमारा डिग्री सेम है, तो हम न्यूमरेटर को मैंने बताया इधर गो फॉर मेक न्यूमरेटर। आप पहले क्वेश्चन में सारा कुछ सीख लें, उसके बाद जो आपको आसान लगे वो काम आप कर सकते हैं। तो एलडीएम के लिए अगर मैं जा रहा हूं तो यहीं पे मैं आपको डिवाइड करके दे देता हूं फटाफट। x² प्लस x प्लस 1 में 1 से जाएगा हमारा x², तो x² माइनस 1 यहाँ पे डाल दो। अब ये हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया, यहाँ पे हमारा ये प्लस हो गया, तो ये x प्लस 2 आ रहा रिमाइंडर। ये हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा रिमाइंडर है, एक बार जरूर चेक कर ले इसको। तो एलडीएम में ये हमारा इंटीग्रल बन गया क्वोशिएंट में 1 प्लस रिमाइंडर हमारा x प्लस 2 अपॉन x² माइनस 1 dx। अब ये इंटीग्रल बन गया 1 dx प्लस x प्लस 2 अपॉन x² माइनस 1। अब देखें, ये हमारा लीनियर है, ये हमारा क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। इसको मैंने आपको कंसेप्ट में बताया हुआ है कि सेपरेट एंड सब्स्टिट्यूट। तो ये 1 dx, हालांकि आप a इनटू डिफरेंट डिनोमिनेटर में जाएंगे तो आपको लंबा पड़ेगा, और b की वैल्यू खामखा 0 आ जानी है। आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप इसमें इसको टी पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 1 dx प्लस x² माइनस 1 को टी पुट करेंगे तो x dx की वैल्यू आपकी आएगी dt/2, तो dt अपॉन t, और ये हमारा बन गया फॉर्मूला dx अपॉन x² माइनस b²। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एलडीएम का केस। मेक न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर मतलब क्या है कि हमारे को x² माइनस 1 ऊपर चाहिए, तो ऊपर तो x² ऑलरेडी है, जो चाहिए आप उसको दे दो, कोई जरूरत नहीं है इससे बहस करने की, यहाँ क्या है नहीं है। आपको -1 है, आप -1 दे दो और फटाफट +1 कर दो, चुपके से, किसी को पता भी ना लगे। तो ये x² में जो हमारा नीचे था वो हमने दे करके इसको फटाक से, अगर यहाँ पे 3 होता तो -3 प्लस 3, उसके बाद ये सारे आप बंदर को उठा लें यहाँ पे। अब इस पोर्शन को अलग करके लिख लें, इसको अलग करके लिख लें, ये देखिए, तो ये बन गया x² माइनस 1 अपॉन x² माइनस 1 dx प्लस यहां बन गया हमारा x प्लस 2। यही आपका रिमाइंडर बनता है, यही रिमाइंडर बनता है। जैसे मर्जी करें, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये बन गया क्वोशिएंट और ये बन गया रिमाइंडर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते। तो जो कंसेप्ट आपको
सही लगे, आसान लगे, जो इजीली आप रिटेन कर सके दिमाग में। मैंने आपको सारे ऑप्शन दे दिए हैं। तो अगर जो बच्चे को इतना ज्यादा कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, आप थंब रूल बनाए, डिग्री बड़ा हो या इक्वल हो एलडीएम। डिग्री छोटा नहीं होने का मतलब दो ही चीज हो सकता है, या तो इक्वल है किसका डिग्री, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। क्योंकि देखो आप फॉर्म भी देखो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं, लीनियर ऊपर मैक्सिमम कितना अलाउड है 1 डिग्री है ना, और नीचे क्वाड्रेटिक है। तो अभी हम लोग आगे जाएंगे पार्शियल में, नीचे क्यूबिक होगा तो मैक्सिमम अलाउड कितना होगा आपका x स्क्वायर, और अगर नीचे लीनियर हुआ फिर डिनोमिनेटर अगर लीनियर हुआ फिर ऊपर क्या होना चाहिए, डिग्री 0 होना चाहिए, कांस्टेंट, जो कि हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को अब यहीं पे रोका जा रहा है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा चीजें आ गई हैं, तो हो सकता है हैंडल करना मुश्किल हो जाए। तो इनके क्वेश्चंस मैं जरूर आपको लिख करके दे देता हूं, आप इसको ट्राई करें। और ये ऐसा कुछ नहीं कि इस तरह के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, बीच में कहीं भी इंटीग्रेशन में आपको इस कंसेप्ट का यूज हो जाएगा। वो इतना तो आपको पता लग गया होगा, इंटीग्रेशन में कहीं भी कुछ भी यूज हो जाता है, पीछे के जो भी हमने पढ़ रखे। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नीचे जब लीनियर होता है फिर क्या होता है, फिर हमारा जो वीडियो होगा वो पार्शियल फ्रैक्शन की होगा। तब तक के लिए थैंक यू। इंटीग्रेशन पढ़ते रहे, स्वस्थ और तंदुरुस्त। ये कुछ क्वेश्चंस है इस वाले फॉर्म के ऊपर बेस्ड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो सकती है आपको इसमें, शायद इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपके क्वेरी लिए जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा नीचे डिग्री 1 होगा लीनियर, फिर देखेंगे कि क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी है। थैंक यू।